हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। आई होप ऑल इज़ वेल, सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और इसमें हम किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये आपकी साइड्स और ये आपके एंगल्स, इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इन साइड्स में ये तो आपका कहलाता है क्या, एच, ठीक। ये आपका क्या है, बेस, और ये है क्या, परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल आपका ए, बी और सी। तो इस तरह से आपका ट्रायंगल में जो साइड्स हैं उनको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस कहा जाता है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनियस जो होती है वो सबसे लंबी साइड होती है आपके इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब आपका क्वेश्चन जो बनता है वो कैसे बनता है, देखिए जैसा मैं आपको बता रही हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। सपोज आपको दे रखा है ये 7 और ये आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। और आपको क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी, सॉरी एंगल सी। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है किसके, एंगल सी के। बात को समझना, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल सी। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसके अलावा आपको दो साइड दे रखी है। एक तो दे रखा है ए बी 7 सेंटीमीटर और एक दे रखा है आपको ए सी 25 सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि ये क्या है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है। हमारे पास ए, बी और सी में से हाइपोटेनियस दिया हुआ है 25, परपेंडिकुलर दे रखा है 7। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास बेस नहीं है। मैं इसी को परपेंडिकुलर क्यों कह रही हूँ, बिकॉज हमें एंगल सी के नज़रिए से देखना है। और जैसा कल मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल की बात हम करते हैं उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो कहलाती है आपकी बेस। यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास एच है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर और पी है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर बी फाइंड आउट करना है। यानी कि किसको फाइंड आउट करना है, बेस को फाइंड आउट करना है। ये हमने फाइंड आउट करना है बेस को। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस का फॉर्मूला, बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है। और ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, और भी कई जगह ये फॉर्मूला हमारा काम आता है। हम ट्रायंगल्स पढ़ते हैं तब काम आता है, आपके लोकस में भी काम आता है, रोड सेफ्टी के क्वेश्चंस में भी काम आता है, और अलजेब्रिक इक्वेशन में भी ये फार्मूला आपके काम आता है। कई जगह पाइथागोरस वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। क्या है ये फार्मूला, ये फार्मूला है आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस और एच यानी कि हाइपोटेनियस कर्ण, ठीक है। एच हाइपोटेनियस कर्ण, पी परपेंडिकुलर लंब और बी यानी कि बेस आधार। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। वैसे कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो चाहे कैसे भी बोलो हमें समझ में आ जाती है। चलिए एच की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, तो 25 दे रखी है। 25 का क्या, स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 7 दे रखी है, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 25 का स्क्वायर दैट्स मीन 625। देखो ये चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। आप वहाँ बैठ के मल्टीप्लाई करोगे दैट्स मीन आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, इतनी कैलकुलेशन तो आपकी होनी ही चाहिए। फिर 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस आपका बी का स्क्वायर, ठीक। 625 माइनस, क्यों, क्योंकि हम 49 को इधर लेके आ रहे हैं। तो जब इधर लेके आ रहे हो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लस की वैल्यू थी 49। हमें पता है कि जब कोई सिंबल नहीं होता 10 में वहाँ पर क्या है, प्लस का सिंबल है। सो 625 में से अब आपको क्या करना है, 49 को लेस करना है। तो जब आप लेस करोगे तो आपके क्या आएगा, तो अब आएगा आपका क्या था हमारा 625 माइनस
49 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्क्वायर को रिमूव कर दूँगी। तो अगर मैं स्क्वायर को रिमूव करती हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर अब क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। स्क्वायर जब आपका इक्वल के ऑपोजिट साइड में जाता है तो स्क्वायर हट के सामने वाले नंबर पे क्या होता है, रूट लग जाता है। ठीक, अब इसको माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसको माइनस करेंगे तो 15 माइनस 9 आपका 6 और 11 माइनस 4 7 और 5। अब आपको ये देखना है कि 576 किसका स्क्वायर है, यानी कि 576 का रूट क्या है। तो 576 का रूट क्या है आपका 24। दैट्स मीन हमारी ये वैल्यू क्या आ गई 24। ये कितनी थी 25 और ये कितनी थी 7। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अजीब सा नंबर उठा के दे दिया, नहीं। वैसे भी जो ट्रिपलेट्स, ये जो 3 डिजिट्स हैं इनको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं, पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स ही हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो फिक्स होते हैं, मोस्टली यही नंबर यूज़ होते हैं, मोस्टली यही नंबर आपसे पूछे जाते हैं, लाइक 5 12 13 5 3 2, यही नंबर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूज़ होते हैं। तो कुछ फिक्स डिजिट है, इनको अगर आप बार बार कैलकुलेट करते हो तो वैसे भी आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या क्या आएगी, अब देखिए मेरे पास इस ए बी सी ट्रायंगल का ए बी इज इक्वल टू आ गया है क्या, ऑलरेडी था मेरे पास 7 ए बी इज इक्वल टू, और एक मिनट, ए बी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 24 और ए सी इज इक्वल टू मुझे पहले से दिया हुआ है क्या 25। ये वैल्यूज़ हमारे पास है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का क्या मतलब है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है एक तो फाइंड आउट करना है आपको साइन और कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, कॉसेक और सेक। आप ये सोच रहे होंगे मैम कि आप थीटा वर्ड यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हम थीटा रेगुलरली साथ में लिखते नहीं हैं, लिखते हैं, लेकिन थीटा क्या है, थीटा एक्चुअली एंगल है जो आपको आगे काम आएगा। यानी अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें हम कहीं पे भी एंगल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री व्हाटएवर, हम ये चीज़ें अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं बार बार थीटा बोल बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। वैसे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर इस थीटा वर्ड ने आपको कभी कंफ्यूज किया है तो डोंट गेट पैनिक अबाउट दिस थीटा। ये थीटा कुछ भी नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर फिगर मिलेगा इस थीटा की जगह पर, वो आपको यूज़ करना होगा। थीटा का मतलब यहाँ पर डिग्री से, ठीक, एंगल से। तो इसलिए मैं बार बार साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह के जो वर्ड हैं वो यूज़ नहीं करके सिर्फ साइन कॉस टेन इस तरह से टर्म्स को यूज़ कर रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बता दिया ये 25, ये 24 और ये 7। अब सबसे पहले बात करते हैं हम साइन की। साइन में कौन सी साइड्स आती है, किन साइड्स का रेशियो होता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। साइन में रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, ठीक, यानी कि ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे आपका क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस आएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 7 है और हाइपोटेन्यूस कितना है 25, ठीक। अब इसी का रिवर्स यानी कि रेसिप्रोकल, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा। और कोसेक क्योंकि रेसिप्रोकल होता है तो h अपॉन पी, दैट्स मीन 25/7, ठीक। तो अब आपके कोसेक थीटा आ गया और साइन थीटा आ गया। अब इनके बाद आपके पास क्या बचा, इनके बाद आपके पास बचता है कॉस थीटा और सेक थीटा। 25, 24 और 7। कॉस थीटा इसमें किन साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इज इक्वल टू 24 और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका कॉस थीटा, दैट्स मीन b अपॉन h। b is given you, we have find out, it's not given us, हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 24 एंड हाइपोटेन्यूस इज 25। इसके बाद हम क्या लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा जो इसका रेसिप्रोकल है h अपॉन बी, यानी कि कितना हो गया 25/7,
24। तो ये हो गया आपका क्या, सेक थीटा। हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिए इस ट्रायंगल में। अब हमें फाइंड आउट करना है किसको, टेन थीटा को। टेन थीटा में किन साइड्स के रेशियो होते हैं, P अपॉन B। P कितना है 7 और B कितना है 24। और इसका रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि B अपॉन P, दैट्स मीन 24 अपॉन 7, 25, 24 और 7। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका मोस्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये। वैसे RBSC 10th क्लास में अगर मैं देखूं तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन NCERT की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, वो इसी तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड है। अब मैं आपको ये बता दूं कि RBSC का 6 चैप्टर और CBSE का 8 चैप्टर, यानी कि NCERT की बुक का 8 चैप्टर दोनों ही सेम है, सिर्फ एक इस एक्सरसाइज का ही डिफरेंस है आपका 8.1 का। ये जो 8.1 NCERT के हिसाब से दे रखी है, ये RBSC की बुक में नहीं है। सेम यही एक्सरसाइज 9th क्लास में दे दी थी, तो इस एक्सरसाइज को ये लोग 9th क्लास में कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी बेस पे है, यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूले के बेस पर ही है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ छोटी सी है जो और बताना चाहूँगी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने देखा था किसका एंगल ABC में C के एंगल से हमने देखा था। मैं यहाँ ये आपका डायग्राम बना देती हूँ। ये आपका एंगल C के व्यू से हमने देखा था, ठीक है, C के व्यू से, A B और C, ये 24, ये 25 और ये 7। तो जब हमने एंगल C की तरफ से देखा तो परपेंडिकुलर क्या था आपका, AB, हाइपोटेनियस AC और बेस क्या हुआ आपका BC, ठीक। लेकिन अब मैं यही देखूं अगर एंगल A की तरफ से, यानी कि एंगल A का अगर व्यू है तो क्या होगा, तो यहाँ पे गाइस चेंज हो जाएगा। और चेंज ये होगा कि अब ये जो BC है, ये BC तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये जो AB है ये क्या हो जाएगा आपका बेस। देखो अच्छे से समझना इस बात को कि एंगल के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। हाइपोटेनियस आपका सेम रहेगा दोनों केसेस में। अगर आप देख रहे हैं टॉप एंगल से तो परपेंडिकुलर है ये और बेस है ये, ठीक। और अगर आप देख रहे हैं इस साइड से तो ये सिनेरियो आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया क्या आपका बेस, ठीक। तो ये एक छोटा सा चेंज है। आई होप जिस तरह से मैंने क्वेश्चन समझाया आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है क्योंकि ये मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रही हूँ तो थोड़ा राइटिंग का आपको इश्यू आ सकता है। अगर वाकई ऐसा हो रहा है जो मुझे फील हो रहा है, एज अ स्टूडेंट मुझे ये फील हो रहा है कि हाँ कुछ फॉर्मेशन हो सकता है, समझ में ना आए आपको। अगर गाइस ऐसा ही कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप एक कमेंट डाल दीजिए, ताकि मैं दोबारा जब वीडियो बनाऊँ तो मैं ऐसे नहीं बनाकर पेपर पर लिखते हुए वीडियो बनाऊँ। ये स्क्रीन पे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा वो फॉर्मेशन की प्रॉब्लम आती है, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको अच्छे से मैथ्स करवाऊँ, वो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश तभी कामयाब होगी जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं होगी। सो गाइस प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि आप क्या चेंज चाहते हैं, क्योंकि मुझे एक छोटा सा लगा ऐसा कि शायद स्क्रीन पे लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत कर रहा है, तो मैं पेपर पे लिख के करूं। अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है, सही लग रहा है तो ऐसे ही जाने देते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके लिख लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँ, यानी कि इसी ट्रिग्नोमेट्री में मैं जब आगे की तरफ बढ़ूँ तो उस हिसाब से चलूँ। जो NCERT के बच्चे अगर ये देख रहे हैं तो प्लीज़ 8.1 जो एक्सरसाइज है उसे कीजिए। किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और RBSC वाले जो बच्चे हैं, अगर उनको लग रहा है कि हमारे पास आज करने के लिए कुछ नहीं है, तो बिल्कुल है, 9th क्लास की बुक उठाओ और उसकी इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करो। क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ ही चुके हैं, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करना है पाइथागोरस फॉर्मूले के थ्रू। तो यही आपका आज का होमवर्क है। अगर आप जल्दी कमेंट करेंगे, जितना जल्दी आप मुझे बताएंगे, हो सकता है मैं इवनिंग में ही आपको दोबारा वीडियो प्रोवाइड कर दूं, यानी कि हम आगे बढ़ लें अगर आपकी तरफ से कोई कन्फ्यूजन आया तो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे। और मेरे पास जितने व्यूज़ आते हैं या जितना बच्चों का कमेंट आ जाता है, मेरा मोटिवेशन होता है, यानी कि मेरी इच्छा होती है कि मैं इसे और अच्छे से परफॉर्म करूँ। थैंक यू सो मच गाइज़,
हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।